हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उपासना। अभी कुछ ही महीनों पहले जून एंड अगस्त में मैं अपनी इंटर्नशिप करके आई हूँ फ्रॉम बैंगलोर इन एसएपी। एंड मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर भी इंटर्नशिप करी थी फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कम टाइम है, डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप इंटरव्यू या प्लेसमेंट लेवल के कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रोजेक्ट्स बनाना भी चाहते हैं, डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, बस या तो कॉलेज का हेक्टिक शेड्यूल हो गया या डीएस से या फिर असाइनमेंट्स, इन सब की वजह से उनको टाइम नहीं है। तो अगर आप भी अपने आप को रिलेट कर रहे हो इन सब से, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी दूँगी जो आप बना सकते हो, जो यूनिक है, जो और किसी ने नहीं बनाए हुए हैं, और आप शॉर्टलिस्ट भी हो सकते हो फॉर ओए एंड एवरीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखो, आपके ऑनलाइन असेसमेंट में शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे, सीजीपीए, प्रोजेक्ट्स। फिर आपके इंटरव्यूज में भी प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन में अगर अपना प्रोजेक्ट बताते हो तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट ही वहीं से होगा। जो इंटरव्यूअर होते हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया है अपनी बीटेक में, आपने कौन सी नई स्किल्स पर वर्क करा है। अगर इन सब के आंसर्स होते हैं आपके पास, तो इंटरव्यू आप अपनी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो। ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके पास बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट सिर्फ रिज्यूमे में लिखने के लिए नहीं होते हैं, ये आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करी है ये बताते हैं। अब आते हैं मेरे प्रोजेक्ट पर। तो अभी मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, इन माय सेकंड सेमेस्टर वापस चलते हैं। जो कॉलेज में 1-2 क्रेडिट के लिए कोर्स या इंटर्नशिप करते हैं सब बच्चे, मैंने भी सीनियर से पूछ के वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था यूडेमी पर, कोल्ड स्टील का। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नो प्रमोशन, ओके। उस कोर्स में मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने उसको करा जावास्क्रिप्ट तक। फिर उसके बाद मैंने बैकएंड सीखा, डेटाबेस सीखा, फायरबेस सीखा। फिर एक दिन लाइब्रेरी में बैठे-बैठे आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बने हमारे कॉलेज के लिए जहाँ पे सारे नोट्स हों, पीवाईक्यू हो, बुक्स हों, पीडीएफ, असाइनमेंट, लैब फाइल सब कुछ एक ही पोर्टल पे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें सीनियर से ये ना पूछना पड़े कि आपके पास पीवाईक्यू है क्या? आपके पास इस सब्जेक्ट के नोट्स है क्या? हम जाएँ, वेबसाइट एक्सेस करें और नोट्स ले लें। तब फिर मैंने एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बनाई, जो भी मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी थी उससे। मेरा नेक्स्ट डे सी प्रोग्रामिंग का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम था और मैं उस साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में लगी थी। तो मतलब वो बनी थी, बहुत सिंपल यूआई था, बहुत बेसिक बटन्स, पिक्चर्स थे। जब कॉलेज में उसका यूज़ होने लगा कि हाँ, तब आई फ़ील कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। फिर मैंने यूआई यूएक्स सीखा, उसका यूआई इम्प्रूव किया, और बस एक लाइव वेबसाइट बना दी मैंने, जो अब ऑलमोस्ट 10,000 प्लस बच्चे यूज़ करते हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे भी यूज़ करते हैं, बाहर के कॉलेजेस के बच्चे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसपे इंजीनियरिंग के सारे नोट्स हैं। हमें नोट्स ही नहीं मिलते थे, जो क्लास मिस हुई थी, क्वेश्चन पेपर्स भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तब मैंने फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाई थी, आईजीडीटीओ रिसोर्स। मैंने इसे फायरबेस भी कनेक्ट करा हुआ था, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन फीचर्स भी ऐड करे हुए थे। तो जब आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, वो लाइव होती है, यूजर्स होते हैं उस पे, आपकी स्किल्स एनहांस होती हैं। ऐसे मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट सेकंड सेमेस्टर में ही बन के खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने सिर्फ डीएसए करा है। मेरा मेन एम था पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके रख दूं, उसके बाद पूरे 2 साल डीएसए पे फोकस रहेगा। इवन ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज 15 से 20 मिनट डिस्कशन हुआ था सिर्फ मेरी वेबसाइट पर। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरी खुद की वेबसाइट है, ऐसे ऐसे बच्चे यूज करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट ही वहीं से हुआ। इंटरव्यूअर आज कि क्या वेबसाइट है, आपने क्यों बनाई थी, आपका क्या एम था, कौन से फीचर्स ऐड करे हुए हैं इसमें, आपने कौन से टेक्स्ट सीखे थे। तो इससे मेरे 15 to 20 मिनट्स हो गए थे डिस्कशन पे। अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट बनाने की। देखो, बहुत लोग होंगे जो आपको ये सजेशन देंगे कि यूट्यूब से, ट्यूटोरियल से कॉपी कर लो प्रोजेक्ट। ट्यूटोरियल तो देखो पर कॉपी मत करो, खुद से कोड करो। खुद कोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सीएसएस कैसे इंप्रूव करी जाती है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है वेबसाइट, एलिमेंट्स कैसे सेट करते हैं, बॉर्डर कलर कैसे सेट करते हैं, या फिर एवरीथिंग, ओके। आप जैसे-जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाओगे अपना, आपको खुद पता चलेगा कि कौन-सी स्किल सीखनी है आपको। अगर आप इस वीडियो को फ़ॉलो करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, ओके। सब लोग कहते हैं कि क्लोन्स बनाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। कुछ परसेंट तो सही कह रहे हो। क्लोन्स एज़ इट इज़ तो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपने उसमें क्या न्यू करा? पर अगर आप उसमें कोई एक यूनिक फीचर ऐड कर देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूट्यूब क्लोन बनाया, पर आपने उसमें कुछ न्यू टैब डाली, तब वो प्रोजेक्ट ज़्यादा वैल्यू होल्ड करेगा, ओके? अब मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ बताती हूँ जो आप बना सकते हो। देखो, आज के टाइम में यूनिक तो कुछ भी नहीं है। मैंने खुद की वेबसाइट बनाई थी, वो भी यूनिक नहीं थी। और कॉलेजेस में बनी हुई है, एनएसयूटी में एनएसयूटी स्पेस करके, कॉलेज स्पेस करके। हमारे कॉलेज में कोई वेबसाइट नहीं थी, तो मैंने बना दी थी। विक्स से नहीं बनाई, खुद कोड करी थी। विक्स से बनाओगे ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे आप। तो अपने आप से पूछो कि आपको किससे बनानी है, विक्स से बनानी है, खुद कोड करना है। यूनिक प्रोजेक्ट्स
ऐड करने हैं रेज़्यूमे में या कोई क्लोन ऐड करना है? चलो कुछ अब प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो यही हो गया जो मैंने बनाया हुआ है। आप अपना कॉलेज देखो कितना बड़ा है, कौन-कौन सी ब्रांच है, उसके नोट्स इकट्ठे करो और उसकी वेबसाइट बना दो, ठीक है? दूसरा, एक ऐसा पोर्टल बनाओ जहाँ पे आपके कॉलेज के जो एलुमनाई हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहे स्टूडेंट से, बच्चे उनसे डाउट्स पूछ पाएँ, उनसे टेक गाइडेंस ले पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कोई वेब डेवलपमेंट या ऐप के थ्रू भी बना सकते हो। आपने एक पोर्टल बनाया है जहाँ पे आपके गूगल में जो प्लेस्ड सीनियर्स हैं, वो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास। लिंक्डइन पे तो आप कनेक्शन भेजते हो और आपसे बात ही नहीं हो पाती है ना सीनियर्स की। तो ऐसा पोर्टल बनाओ जहाँ पे आपके सारे सीनियर्स आ जाएँ और वो बच्चों की चैट का रिप्लाई कर पाएँ। थर्ड, आपके पास कोई ब्यूटी पार्लर है या जिम है तो आप उनके लिए वेबसाइट बना सकते हो। उसके लिए वे ऐप भी वर्क करेगी या फिर आपके पास लाइक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी वेबसाइट बना सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स दिखने में बहुत छोटे होते हैं पर जब रियल में वर्क करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, इसमें कौन-कौन से इश्यूज़ आते हैं। एपीआई वगैरह का काम करोगे, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तब उनको ये दिखेगा अगर कि रियल लाइफ़ प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। हर प्रोजेक्ट में ना कुछ मोटिवेशन दिखनी चाहिए, आपकी स्टोरी हाइलाइट होनी चाहिए। फोर्थ बात करते हैं प्रोजेक्ट की, एक क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो जिसके आपके लैपटॉप पे बहुत सारी टैब्स खुले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उससे कितना कार्बन एमिट हो रहा है, कार्बन एमिशन वो चेक होगा। ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फिफ्थ प्रोजेक्ट आप एक एआर-वीआर बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपने कॉलेज का टूर हो जिसमें लाइक आपने सारे कॉलेज की जो भी लाइब्रेरी है, रूम्स हैं या फिर कंप्यूटर लैब से जो भी है आपने सबका एआर पे बना दिया, ए फ्रेम पे बना दिया और उसको फिर आप होस्ट कर दो, गिटहब पे जाके डिप्लॉय कर दो। सिक्स्थ बात करते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो आप जहाँ पे सारी स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स मिले। लाइक एक गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट भी होती है जिसमें एनएसपी है जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जहाँ पे प्रगति स्कॉलरशिप होती है। काफ़ी प्राइवेट भी स्कॉलरशिप्स होती है लाइक अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर हो गया या इन्फोसिस स्टेम वाली हो गई। तो इनके लिए भी फुल स्टैक प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका जहाँ पे बच्चे लॉगिन कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनके लिए उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर के लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स लाइव है इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया, ओके? सेवेंथ प्रोजेक्ट जो है एक यूआई यूएक्स बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो, जहाँ पे कॉलेज अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, मीटिंग्स को सॉर्टेड रखने के लिए एक वेब पोर्टल बना लो फिग्मा पर। फिग्मा वाले प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं आपके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ फुल स्टैक ही बनाना है। कुछ आप यूनिक बनाओ, चाहे फिग्मा पे हो, चाहे ऐप हो उसकी, चाहे वेब हो। 8th प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अब जैसे आप रोज़-रोज़ लैपटॉप तो ओपन करते ही हो कोडिंग करने के लिए, लीड कोड के लिए। तो एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन बनाओ जहाँ पे खुद से डेली कोड्स आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आपने अपनी टैब खोली और वहाँ पे एक कोटेशन आती है जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। तो आपने जब भी टैब ओपन करी आपको एक अच्छी मोटिवेशनल लाइन मिली और आपका दिन भी बन जाएगा इससे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ थे जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हो। बस सही डायरेक्शन में काम करना है आपको। कम टाइम में भी बना लोगे आप इन सबको, उसके बाद अपने इंटर्नशिप या प्लेसमेंट पर फ़ोकस करना। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मेक श्योर यू लाइक इट और अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट टाइम पर मिलती रहे, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।